तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अरे तुम लोग जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी मैडम, कैन आई यूज दिस फोन? डैम इट, ये फोन भी। माँ, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग निकल आई है, मैं थोड़ी देर। माँ, नारंग साहब का फोन आया था, फौरन से कोई एलिगेशन आया हुआ है। आ जाओ। हेलो हेलो टीना बेटे, मैं टंडन बोल रहा हूँ, जरा अशोक को फोन देना। आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं अंकल, कोई प्रॉब्लम? टीना बेटे क्या बताऊं तुझे, पंचम को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। क्या? हाँ बेटे, वो तो ऐन वक्त पर मैं वहां पहुंच गया तो मुझे देखकर हमलावर भाग निकले, लेकिन बेटा पंचम बुरी तरह से जख्मी हो गया है। देख बेटा, मैं पंचम को लेकर जीवन हॉस्पिटल में आया हूँ, तू भी सबको लेकर यहाँ आ जा। जी अंकल, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ बेटा? टंडन, अच्छा हुआ माँ जी आप लोग आ गए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। पंचम कैसा है? माँ जी जब मैं उसे यहाँ लाया तो बेहोश था, अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। नर्स, पंचम ठीक तो है ना? देखिए माँ जी, ऑपरेशन चल रहा है, खून बहुत बह चुका है, हो सकता है और खून की ज़रूरत पड़े। सिस्टर, कोई खतरे की तो बात नहीं है ना? देखिए मुझे जाने दीजिए, ज़रूरी दवाइयाँ ले जाने, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, जाओ जाओ। जाओ सिस्टर। ये बंसी वाले, इस नादान को एक भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो। दादी माँ, बैठ जाइए। बैठिए माँ। टंडन अंकल, आपने तो हमला करने वालों को देखा है ना? क्या बताऊं टीना बेटे, उस वक्त वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से एक किशोर था और दूसरा जरूर कमलेश रहा होगा। डैड, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। डैड, आप खामोश क्यों हैं? हमारे पंचम पर जानलेवा हमला किया उन लोगों ने। हमारे पंचम ने हरकत ही ऐसी की है टीना। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं, और हो सकता है कि इस वक्त पंचम जिस हाल में है वो उसी का फल हो। इसलिए मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं करूंगी। चलो टंडन मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलिए माँ जी। किसी पर शक है आपको? जी, किशोर रमन और कमलेश पर शक है। शक की वजह? पंचम को मारते हुए उन जैसे ही किसी को टंडन ने देखा था। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। ये लोग पंचम के दुश्मन क्यों हैं? बुराई अच्छाई की दुश्मन क्यों होती है? उन्हें लगता है कि उनकी बर्बादी का कारण पंचम है, जबकि ऐसा नहीं है। पंचम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। कहाँ जा रही हो? आपने जो कहा था उस बात की असलियत जानने। एंड आई प्रॉमिस मॉम, अगर पंचम दोषी ठहरा तो वो आपकी जिंदगी का टेंशन तो रहेगा नहीं, लेकिन मैं उसे किसी और की जिंदगी का टेंशन बनने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। अगर तुम्हारा यही इरादा है तो फिर इस बात में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन मुझे किसी तरह से भी ये साबित करना होगा कि यही बात सच है। हेलो 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 आंटी। आंटी मैं सायरा बोल रही थी, मीरा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फोन करने की? आई एम सॉरी आंटी, एक्चुअली वो उसे ज़रूरी बात बतानी थी। पंचम को कल रात को किसी ने जान से मारने की कोशिश की, वो जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है। जिंदा है वो अब तक?
एक काम करो तुम, जब मर जाए ना तो हमें दोबारा फोन करके इत्तला कर देना, ताकि हम भी उसकी अर्थी पर एक हार फेंक जाएं और ये सोच के चैन की सांस ले ले कि जिंदगी भर हमारी टेंशन दूर हो गई। समझी तुम? देखिए, पेशेंट के सर में काफी चोट आई है। हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता हम कुछ भी नहीं कह सकते। कैसे कुछ नहीं कह सकते? आप डॉक्टर हैं ना? डॉक्टर हैं ना आप? माँ जी प्लीज आप शांत रहिए, ये हॉस्पिटल है। अशोक जी अपनी माँ को संभालिए प्लीज। ये क्या मुझे संभालेगा? ये तो यही सोच रहा होगा कि ये कल की जगह आज ही मर जाए। क्या कह रही है दादी माँ? गलत कह रही हूं मैं? देखा है कभी ऐसा बाप जिसको अपने बेटे पर भी भरोसा ना हो? हाँ मां, नहीं रहा मुझे भरोसा इस पर, बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि मैं जब भी इसे देखता हूं तो मुझे इसकी सूरत में मासूम मीरा की बर्बाद हुई जिंदगी नजर आती है मां। दादी माँ प्लीज, आप डैडी के मन की हालत को समझने की कोशिश कीजिए। वो एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान है, इसीलिए किसी और की बेटी के लिए वो अपने बेटे को माफ नहीं कर पा रहे। दादी माँ, आपको जितना यकीन अपने पोते पर है, उतना ही नाज अपने बेटे पर होना चाहिए। वाह! उस रात पंचम ने जो कुछ भी मीरा के साथ किया, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? रंजीत! और नहीं तो क्या, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप मीरा को पंचम से मिलने के लिए अकेले नहीं भेजते। मैंने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। मीरा पंचम से मिलकर ये पता लगाना चाहती है कि उस रात नशे की हालत में जो कुछ भी हुआ उसमें वाकई में पंचम का कोई हाथ था या नहीं। Oh, really? हाँ, और मैं ये सोच रही हूँ, हो सकता है उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें इंटेंशनली पंचम का कोई हाथ ना हो, लेकिन मैं ये कैसे साबित करूं कि उसमें पंचम का ही हाथ था? आंटी, इसे कैसे साबित करना है आप मुझ पे छोड़ दीजिए। पंचम, यू आर फिनिश्ड। मीरा, देखो मीरा, दुश्मनों ने पंचम की क्या हालत कर दी। भगवान ना करे कि ये इसके पापों का फल हो। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। पंचम! 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 पंचम क्या हो रहा है? डॉक्टर! पंचम क्या हो रहा है इसमें? पंचम! 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 डॉक्टर! डॉक्टर क्या हो रहा है? प्लीज बाहर जाइए जरा प्लीज। चलो हम लोग बाहर जाते हैं, चलो चलो। पंचम! डॉक्टर! सारा
घबराइए। ऐसा अक्सर हो जाता है। पंचम, डोंट वरी, ही विल बी ओके। माँ, कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो तुम पहले से लिखवा चुके हो। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो रोज लिखवाते हैं। क्या उनके पीछे न पड़ो तब तक वो खबर लेते हैं? पंचम को ऑक्सीजन लगाया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। मैं चैन की सांस कैसे लूं? मैं पंचम के गुनाहगारों को छोड़ूंगी नहीं। तुम आराम से बैठो, इतिहास में तुम्हारा नाम जरूर आएगा कि ऐसा भी कोई निष्ठुर बाप हो सकता है। ठहरो माँ, तुम जाकर पंचम के पास बैठो। पुलिस स्टेशन में जा रहा हूं। आप लोगों ने जो मेरे बेटे पंचम के साथ किया है ना, बचोगे नहीं भाई साहब। सारी उम्र जेल में चक्की पिसवा दूंगा आपको। आप बड़े अच्छे देख लेते हो। अरे अंदर सड़ाना तो क्या, तुम चाहो तो हमें फांसी की सजा भी दिला सकते हो, है ना? लेकिन उसके लिए पंचम को मरना होगा। भले ही वो कल बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। भाई साहब, चिल्लाओ मत अशोक रमन। पहले तो मुझे ये लगा था कि कल भी शायद मेरा पंचम आप लोगों से उलझा होगा, इसलिए मैंने नहीं नहीं मेरे भाई, हमने तो उसे मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही हमने उसे यमलोक का रास्ता दिखा दिया। ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि वो बच गया। मेरी एक बात याद रखना भाई साहब, अगर मेरे पंचम को कुछ हो गया ना, तो मैं आप लोगों की वो हालत करूंगा कि अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे आप। तो फिर तुम अपनी हसरत पूरी कर लो, क्योंकि पंचम की सांसें रोकने के लिए हमारा यमदूत हॉस्पिटल पहुंच गया होगा। क्या? अगर पंचम ने मुझसे मेरी दौलत छीनी है ना, तो मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। भाई साहब, चिल्लाओ मत। अगर यूं ही मुझसे उलझे रहोगे तो अपने बेटे को बचाने का आखिरी मौका भी खो दोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। भागो और तेज भागो अशोक रमन। देखते हैं पंचम की तकदीर कितनी बुलंद है।
रिसेप्शन पे आपके बेटे का फोन है, कह रहे हैं कोई इमरजेंसी है। अच्छा, आप जरा मेरे बच्चे। हाँ हाँ माँ जी, मैं इसे संभाल लूंगा, आप जाइए। पंचम बाबा की जय हो, जय हो पंचम बाबा की। कितने आराम से लेटे हुए हैं पंचम बाबा। एक मिनट डॉक्टर। मेरा तो कोई फोन नहीं था, आपने कहा था कि वो अशोक नाम के किसी पेशेंट का फोन आया था, हमने सोचा शायद आप ही का होगा। आई एम सॉरी। अच्छा, एक मिनट, आप मैंने उसे एक इंजेक्शन दे दिया है, शायद उसका इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इसलिए आप उसके पास मत जाइए, यहीं बैठिए। अच्छा। थैंक यू। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर, क्या हुआ अशोक? माँ वो पंचम, तुम आओ मेरे साथ, आओ माँ।